हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि परवलय y की घात 2 बराबर 4ax बिंदु 9, ऋण के 12 से होकर जाए तो नाभिलंब की लंबाई तथा नाभि के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें नाभिलंब की लंबाई तथा नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि यदि परवलय बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं x, y से होकर गुजरता है तब बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अगर परवलय एक बिंदु से होकर गुजरेगा तो वो उस परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमें परवलय का समीकरण दिया गया है y की घात 2 बराबर 4ax। तो इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार का परवलय होगा जहाँ पे y ऋण 0 की घात 2 बराबर 4a x ऋण 0 होगा। तो इसका मतलब शीर्ष के जो निर्देशांक होंगे, शीर्ष के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास। शीर्ष के निर्देशांक होंगे 0,0 और जो इसका अक्ष होगा वो धनात्मक x अक्ष होगा, क्योंकि धन का 4ax है। जिस x और y में से जिसकी भी घात कम होती है वो उस अक्ष की ओर सीमित होता है। इसका मतलब कुछ इस प्रकार का हमारा परवलय मिलेगा हमें। x अक्ष में जिसका शीर्ष हो 0,0, 0,0 इसका शीर्ष होगा। नाभि होगी a,0 पर और एक नाभि लंब होगा जो नाभि से होता हुआ जाएगा, जिसके निर्देशांक होंगे a,2a और a, ऋण का 2a। तो बच्चों, अब इस प्रश्न में यदि परवलय बिंदु 9, ऋण के 12 से होकर गुजरता है, परवलय 9, ऋण के 12 से होकर गुजरता है, अतः क्या हो जाएगा, ऋण के 12 की घात 2, y की जगह पे ऋण का 12 लिख लेंगे। 4 गुणा a गुणा x की जगह पे आ जाएगा 9। 144 बराबर 36a। तो a का मान आ जाएगा 144 बट्टा 36, जो कि बराबर हो जाएगा 4 के। तो इसका मतलब a का मान आ जाएगा 4 के बराबर। तो नाभि के निर्देशांक आ जाएंगे 4,0। तो नाभि के निर्देशांक आ जाएंगे 4,0। अब जो नाभि लंब के दो सिरे हैं इनके मान आ जाएंगे 4,8 और दूसरा आ जाएगा 4, ऋण का 8। तो नाभि लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, मान लेते हैं यह हैं दो बिंदु P, मान लेते हैं बिंदु है A और B, और हमारा जो नाभि थी वो SP थी। तो AB की लंबाई हो जाएगी नाभि लंब की लंबाई। AB बराबर हो जाएगा नाभि लंब की लंबाई। और वो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, जो कि होता है x2 - x1 की घात 2।
तो x के निर्देशांक क्या है दोनों में? 4 और 4, तो 4 ऋण 4 की घात 2, धन 8 ऋण के 8 की घात 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा वर्गमूल 0 धन 16 की घात 2 के बराबर, जो कि हो जाएगा 16 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से नाभि लंब की लंबाई ये हो जाएगी 16/2 के बराबर। माफ कीजिएगा, 16/2 नहीं, 16 इकाई। 16 इकाई नाभिलंब की लंबाई हमें मिल जाएगी। तो बच्चों यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। यहाँ पे हमें निकालना था कि नाभि के निर्देशांक जो कि हमें मिल चुके हैं 4,0, 4,0 नाभि के निर्देशांक है और नाभिलंब की लंबाई है 16 इकाई। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।